नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करी नमो नमो भगवन। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संता कर जोड़ सतगुरु निर्भय राम जी जन भक्त राज सिर मोरा। तो प्रभु की भक्ति नहीं किए हैं मानव देह प्राप्त होने के बाद में तो उनके लिए पछताना पड़ेगा। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए पछतासी सुख राम के लख 84 माए। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज राम शिवर सुख राम के यो अवसर है आज। मानव देह प्राप्त होने के बाद उन्होंने प्रभु की भक्ति नहीं की। ये मानव देह प्रभु की भक्ति करने के लिए ही मिली है और भजन नहीं किया तो 84 में जाना पड़ेगा और 84 में जाने के बाद फिर बहुत घना पछताना पड़ेगा। जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज राम शिवर सुख राम के अवसर है आज। जन्म जन्म पछताना पड़ेगा अनेकों योनियों में सूकर कुकर कीट पतंगा। इसलिए संत महाराज समझाते हैं कि राम शिवर सुख राम के यो अवसर है आज। इसलिए राम नाम की भक्ति कर लो, ये अवसर मिला हुआ है। लख 84 भटक कर नर तन पायो नीट राम नाम शिवर यो नहीं तो पशुआ पंखी की। 84 को भगवत करके नर्तन पाया है। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं राम नाम का स्मरण नहीं किया तो पशु पक्षी कीट पतंगा अनेकों योनियों में जाना पड़ेगा। मृत लोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब पछतावसी भूला हर की से। जो भक्ति विहीन है उनके लिए सबको पछताना होता है। मृतलोक में जो मानव है उनके लिए पछताना पड़ता है। भजन ना करने से 84 मिलती है। देवलोक में देवता भी इसी बात का पछतावा करते हैं। सबको पछताना पड़ता है। महाराज समझाते हैं जो हरि की सेव माने प्रभु की भक्ति करना निसार दिया जिसने। देवलोक में देवता क्यों पछतावा करते हैं? देवलोक में जो देह है वो कारणिक देह है, कारण से मिली है। यहाँ मृतलोक में जब मानव देह उनको भी मिली थी तो प्रभु का भजन नहीं किया था, सेवा किया, पूजा किया, जप किया, तप किया, दान किया, व्रत किया, पुण्य किया, तीर्थ किया, उसका फल ये मिला कि देवलोक में पहुँच गए। देवलोक का सुख इतना है जितना यहाँ पर करके गए हो दान और पुण्य। वो पूर्ति होने के बाद फिर 84 में भेज दिया जाता है। भजन वहाँ पर कर नहीं सकते, कारणिक देह है, वो कारण से मिली है दान पुण्य के प्रताप से। इसलिए महाराज समझाते हैं कि भजन कर लो। 84 पंच तो नर देही भक्त काज पछतायो हल होशियार करो नर सिमरण ओ अवसर अब आयो। 84 योनि में जब तू भटक रहा था मानव देह से पहले, लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प जो 4 गए, नाक में दम हो गई करें क्या, मरते मरते हार गए। 84 में तू घूम रहा था अनेक योनियों में, बार बार जन्म और मरण के फेरे में था। तो तू वंचना करता था कि हे प्रभु मानव का तन मिल जाए तो मैं भजन कर लूँ प्रभु का, क्योंकि और योनि जितनी भी हैं मनुष्य के सिवा वो भोग योनि है। मनुष्य की योनि सिर्फ एक ऐसी है जिसमें प्रभु की शरणागति स्मरण करने से
परम पद को पाया जा सकता है। तो जो वंचना कर रहा था ये जीव कि अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। प्रभु मानव के तन दे दो। मैं 84 का अनेकों योनियों में भटकते भटकते जन्म लेते मरते हुए थक गया, हार गया, बड़ा दुख पाया। मानव का तन दे दो जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो इसलिए महाराज समझाते हैं कि तुम्हारे लिए इस समय हल होशियार करो नर सिमरन ओ अवसर अब आयो। इसलिए होशियार होकर सिमरन में लग जाओ, ये अवसर तुमको मानव देह का मिला हुआ है। तो भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। 84 में भटकते भटकते न कोई योनियों में ये मानव तन का अवतार तुम्हारे लिए दुर्लभ तन प्राप्त हुआ है। इसी तन के लिए, मानव देह के लिए सुरपत देव सकल सो बंछे, देवलोक के देवता सब वंचना करते हैं, और वहाँ का जो राजा है इंद्र वो भी वंचना करते हैं कि हमारे लिए मानुष का तन मिल जाए, लेकिन दोबारा मौका मिलता ही नहीं है। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहू राम ना गावे, 84 फिर नर तन पायो, चाम सो बनी जावे। बाल अवस्था तेरी बीत गई, बुढ़ापा, जवानी बीतने के बाद बुढ़ापा भी बीता जा रहा है, और अब भी राम का स्मरण नहीं कर रहा है। तो फिर तू 84 की तैयारी स्वयं कर रहा है। ये तेरी सुंदर काया मानव देह मिली हुई है, हीरा जैसा जन्म मिला है, वो बातों में ही बीत रहा है। इसलिए महाराज ने समझाया है कि अभी मानव का तन है तुमको मिला हुआ, इसमें भजन सेवन कर लो, और नहीं तो अंत में तुमको पछताना पड़ेगा जब यमराज प्राणी लेने आएगा। जहाज फटा जल था नया भी आव फटा नहीं थूणा, अंत काल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति विहूणा। जैसे जहाज में बैठे हो, समुद्र में जहाज चल रहा है, अब जहाज फट जाए तो उसमें जल इतना आ जाएगा, जहाज डूब जाएगा कि समुद्र में फिर था नहीं आएगी, माने मरना निश्चित है। ऐसे ही आग फटा नहीं थूणा, जब बादल फटता है तो पानी की बहुत बड़ी पोट एकदम गिरती है नीचे, पहाड़ों पर लोग झेलते हैं उसको। अक्सर बादल फटता रहता है कभी कभी, तो उस समय संभलने का मौका नहीं मिलता है, मरना निश्चित है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि अंतकाल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति को होना। अंतकाल में ऐसी ही बरतेगी विधि जब हम दूध लेने आएगा प्राण जो भक्ति से विहीन है। तो देख दूत मानव पछताना, अंतकाल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभालो, गर्भ कौल बिसरायो। यमदूत सामने आ गया, जन्म बीत गया, भजन किया नहीं, तो अब पछता रहा है कि मेरा अंतकाल आ गया। अब वो मार लगा रहा है तो कह रहा है तुम लोग को सुकृति की हो तो उसको याद करो। तो सुकृति कभी की नहीं, राम नाम का भजन किया नहीं। सुकृति में केवल राम प्रभु की भक्ति ही आती है, राम नाम की। गर्भ कौल बिसरायो, जब तू गर्भवास में था तो भी तू कौल कर रहा था, क्यों गर्भवास में घना दुख है, जठरा अगन की आंच इतनी करारी लगती है
कि जीव तड़पता है, लेकिन परवश है, बेबस है, गर्भावस्थ में त्राह त्राह करता है, प्रभु से पुकार करता है, लेकिन उसका जीव का कोई प्राणी का जोर नहीं चलता। बस यही कहता है, प्रभु ओखी गैल है, किस्मत से मेरी इसमें से निकसन होगी, कृपा करो प्रभु, इस गर्भा से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं, केवल भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा संसार में। लेकिन भक्त से विहीन रह गए तो क्या हुआ? धर्म राय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे, लीला पाम करे मुंह कालो, सिर पर मुगदर मारे। यमदूत जब पकड़ के ले जाता है मार लगाता हुआ और धर्मराय के दरबार में पेश कर देता है। अब हिसाब होता है धर्मराज के दरबार में जीव का, तो वहाँ हिसाब होने में कुछ देर नहीं लगती है, सेकंड से भी कम समय में हिसाब हो जाता है खाते का। पूछता है धर्मराज, तुमने जो कॉल करके गए थे कि मैं प्रभु की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, गर्भवास में भी यही कॉल कर रहे थे कि मैं भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, वो तुमने किया नहीं। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा मिले? अब जो उसकी इच्छा होगी वो सजा देगा। लीला पाँव करे मुंह कालो, सिर पर मुगदर मारे। वो लीला पाँव करे, मुंह काला कर दे, सिर पर मुगदर से मार लगाए, ये उसको अख्तियार है। जिस प्रकार से यहाँ किसी अपराधी को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो वो जो चाहे सो सजा दे। अब वहां पर कोई सहायता करने वाला है नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। जो हंस हंस के किया है यहाँ पर, वो अब रोए से भी नहीं छूटेगा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, दम दम कहते हैं पर श्वास का लेखा। चित्रगुप्त अपने प्रत्येक जीव के प्राणी के चित्र में गुप्त रूप से लेखा लिख रहे हैं। पहुंचो धड़िया चोर पछतायो, माल बिराणो खावे, तोड़े शीस नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। इस प्रकार से यहाँ कोई चोर चोरी करे और धनी उसको पकड़ ले तो उसको अख्तियार है कि शीश तोड़ दे, नाक काट ले, हाथ काट ले, खाल खींच के घुस भरवा दे। यही अवस्था धर्मराज के दरबार में प्रजा धर्मराज दे देते हैं, ये पापी जीव है, इसके लिए मार लगाओ। तुम्हारा समझाते हैं, इसलिए उस त्रास से, यमराज की त्रास से बचने के लिए साधन केवल राम नाम की भक्ति ही है, दूसरा कोई साधन है नहीं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि प्रभु का भजन करो, राम नाम का सिमरन करो।